होती तो बच्चों के साथ जहाँ जैसा माहौल, बच्चे बैठे हैं वहाँ तो एनर्जी का भंडार होता है फुल टैंक। ये समय पूरा अभी एनर्जी कौन सी, नेगेटिव की पॉजिटिव हो रहा है। जो कल का आने वाले, कल का फ्यूचर का सोच रहा है, जो पास्ट में निकल गया, निकले हुए कल का सोच रहा है, भूतकाल का सोच रहा है, वो इंसान भी नहीं और वो बच्चा भी नहीं। बच्चा कौन है? जो आज में जीता है। बच्चा कौन है? जो आज में मस्त रहता है, अभी जो काम है इसमें अपने को इन्वॉल्व रहता है। कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, सर ने आपको यहाँ समझाया, कुछ इलस्ट्रेशंस कराए, फिर एग्जाम्पल समझाया, दिमाग में डिस्कस करने से कुछ दिमाग में बैठा, कल से बिल्डिंग हुई, अब आप क्वेश्चन से इंटरेक्शन करते हैं। वो इंटरेक्शन में परफेक्शन कब नजर आएगा? जब लर्निंग की आदत हो। एक क्वेश्चन को प्रॉब्लम नाम तब तक मत दो जब तक अपने फाइटिंग स्पिरिट से, फाइटिंग नेचर से चारों खाने चित ना हो जाए। हर तरह से हार जाओ तभी हार सीख पाते हो। कभी इतनी जल्दी हारना भी सीखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइटर नहीं जीतता। तो लड़ने की आदत, भिड़ने की आदत अगर रखोगे तो क्वेश्चन आपसे निकले नहीं। ये चीज इंपल्सिव थॉट, ये चुटकी को बसते अरे अब हो जाए, अब हो जाए, यानी कि थॉट कौन सा आ गया? इंपल्सिव थॉट। तो थॉट पे थॉट कई बार करना पड़ता है, लेकिन जब आपकी आदत पड़ जाती है तभी आपको लगता है कि यार अब ये चीज सॉलिड हो गई। ठीक है, तो आईआईटी का मतलब ही है कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ऐसा डेवलप होना है कि चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन हो या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो। जैसे अपन बोरिंग करते हैं ना, तो नीचे अंडरग्राउंड वाटर होता है, आपस में क्या होता है? कनेक्ट होता है। उसी तरह का कनेक्शन कई बार आपकी आईआईटी में चैप्टर्स का कनेक्शन है। सब्जेक्ट कनेक्शन तो आपको मालूम नहीं। अपन बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की आ गई, फिजिक्स, और फिजिक्स में कौन आ गई? मैथ्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी। इसलिए मैथ्स तो आपका वैसे ही इलेक्टिव सब्जेक्ट है, क्योंकि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, इसलिए आपने क्या लिया? पैशनेट किसके हो? आई वुड बी आईआईटी, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे एमआईटी जाना है, मुझे आईआईटी पवई जम गई, एक सीट वहां पे रुक गई, एक सीट रुमाल रख दिया, मतलब वहां से आपका फील्ड इंटरेस्ट का दिखना चाहिए। तो सब्जेक्ट मैथ्स आपका ऐसा जो बचपन में चलता है स्कोरिंग, ऐसा आईआईटी में भी आपका क्या होना चाहिए? स्कोरिंग। अगर मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग हैंड है तो फिर आपका फिजिक्स का जहां भी वो मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट है, भले वो सिंपल सा अलजेब्रा हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो या कैलकुलस हो या वेक्टर अलजेब्रा हो, कुछ भी हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, कॉनिक सेक्शन हो, वो आपके क्वेश्चन में आराम से। अगर आप किसी जगह सीरीज एक्सपोनेंशियल आ गई, लॉगरिथम सीरीज आ गई, लॉग आ गया, एंटी लॉग आ गया, अगर वहां क्वेश्चन अटक रहा है तो सब्जेक्ट में फिजिक्स कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है, फिर क्या कमजोर है? तो ये भी अपना मीटर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अरे बच्चों को तो अलग एनर्जी होती, तो बच्चों के साथ जहाँ जैसा माहौल, बच्चे बैठे हैं वहाँ तो एनर्जी का भंडार होता है फुल टैंक। ये समय पूरा अभी एनर्जी कौन सी, नेगेटिव की पॉजिटिव हो रहा है। एनर्जी बच्चों में कौन सी होती है? पॉजिटिव। तो बच्चा ही नहीं जिसमें एनर्जी नेगेटिव। जो कल का आने वाले, कल का फ्यूचर का सोच रहा है, जो पास्ट में निकल गया, निकले हुए कल का सोच रहा है, भूतकाल का सोच रहा है, वो इंसान भी नहीं और वो बच्चा भी नहीं। बच्चा कौन है? जो आज में जीता है। बच्चा कौन है? जो आज में मस्त रहता है, अभी जो काम है उसमें अपने को इन्वॉल्व रखता है। और उसी तरह से आपको एक पढ़ाई के ट्रैक पर आपको इतना ही बोलूंगा, एवरीथिंग इजी इफ यू आर बिजी, नथिंग इजी इफ यू आर लेजी। बच्चों को लेजी नहीं, बच्चों को क्रेजी नहीं। जिस फील्ड में जाओ उसके दीवाने लाइफ में हर का एक टाइम होता है, हर का सही वक्त होता है, और वक्त हमेशा सही वक्त पर आता है। राइट वर्क एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट एज ऑफ लाइफ, दैट इज लाइफ। ये तो जीवन का सफर है।
इसमें अगर आपने ध्यान रखा कब क्या करना है, ये ध्यान रखना, इसे बनाइए एक हमारा फोकस ना भी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स ऑफ सेंस। जब इंसान धागे लगाता है तो यहाँ जोड़ पड़ता है, और यहाँ जहां जोड़ पड़ता है तो ये पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स ऑफ सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, और जितनी भी अंदर हमारी अच्छी जो पावर होती है, सोई होती है ना, वो सब वापस से एक्टिवेट हो जाती है, और बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब वापस से मन से पूरा पॉजिटिव हो जाए, यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट बिकॉज आई कैन डू इट। और वो पढ़ाई जो आपकी खुद की पसंदीदा पढ़ाई है, आपने खुद ने अपना ये ड्रीम सोचा है, आई वुड बी IIT, इस लाइन को आपने सेलेक्ट किया है, आपका इसमें इंटरेस्ट होगा, फील्ड आपका पैशनेट होगा, तभी आपने किया है। अरे तभी सेलेक्ट किया कि घर में पापा ने दे दिया, बेटा मेरा तो न्यूयॉर्क 13 नंबर है, तेरे में दम तो बन के दिखा ना, ना। अपने खानदान में आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना, IIT नहीं बना, ये नहीं बना, बेटा तू बन के दिखा, दादाजी की इच्छा है ना। सबसे पहले खुद का सपना होना चाहिए। जब खुद का सपना होता है तो हमेशा जिंदा रहता है, वो आंखों में जीवन रहता है। और जब खुद का सपना होता है तो हम पूरी अच्छी तरह से होश-ओ-हवास में जोश होश के साथ उस सपने को साथ लेके सजग रहते हैं। सजग मतलब हर तरह से अवेयर होते हैं। कहते हैं ना, कलाम साहब कह गए, सपना वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता। वो अगर सपना आपका खुद का है तो कोई भी आकार का हो वो साकार हो जाए, वो सक्सेस के रूप में रियलिटी में कन्वर्ट हो। आपकी बात वो खुद का होना चाहिए। अब सोचिए, अगर आपने बोला कि मेरे को राइटिंग बनना है, मुझे मैथ्स में मजा आता है, मैथ्स स्कूल सब्जेक्ट है और मैथ्स सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो ये आपकी लाइन क्या होगी? इंटरेस्टिंग। अब आप ये पढ़ेगी कंपलसरी है क्या? मजबूरी, पढ़ना जरूरी, इंटरेस्ट की रह गई दूरी। आई नहीं रहा इंटरेस्ट। जैसे कि कुछ एग्जाम हमने पहले दिए थे, ध्यान आ रहा होगा आपको, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे कि SST कैसे से निकल गए? क्या था सेक्शन? हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, लेकिन क्या आराम से लाइट में पास कर लिया, डार्कनेस आई, फेल हो गए। पास तो कर लिया ना, हमें सजाना चाहिए। अरे यार, अपन वो है जिसने कंपलसरी जिस सब्जेक्ट को आराम से पास किया है, ये हमारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, खुद के इलेक्टिव सब्जेक्ट है, खुद के सेलेक्टिव सब्जेक्ट है। अरे जो सब्जेक्ट सेलेक्टिव है उसकी सिलेक्शन क्यों नहीं होगी? अंदर से आ रहा है कुछ जिद, इच्छा, विल या विल पावर, डिजायर या बर्निंग डिजायर, डिजायर नहीं बर्निंग डिजायर, डिजायर चेंज नथिंग, डिसीजन चेंज समथिंग, एंड डिटरमिनेशन चेंज एनीथिंग। आप जहां के हो वहां के हो जाते हो, आपको कहीं रुकने नहीं दो। जो भी सोचा आपने अपनी डेस्टिनेशन, वो मंजिल अपने आप आपके ऊपर है, वो फासला और जल्दी कम हो। समय कैसे निकलेगा मालूम नहीं पड़ेगा। तो आपका 1 साल का समय हो कि 2 साल का समय हो, जब खो जाते हैं, डूब जाते हैं, जब पिक्चर में नहीं मालूम पड़ता तो यहाँ कैसे मालूम पड़ेगा? जब मालूम पड़ेगा तो यार दिवाली तो होली आ गई, अरे होली अभी दिवाली आ गई, मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसे डूब जाओ। अरे यार अभी संडे आ गया, टेस्ट, आपको टेस्ट के डे याद रहेंगे, फिर अगला टेस्ट कब है, अगला टेस्ट कब है, अगला कब है, क्योंकि आपकी आदत पड़ जाएगी कि और बढ़िया, और पहले से अच्छा इंप्रूवमेंट करें, और बेहतर क्या करें, और आपका तरीका हो जाएगा लगातार इंप्रूवमेंट। ये रिहर्सल क्या है? लगातार आपको इंप्रूव करने का मौका देते हैं, आपका आपसे इंट्रोडक्शन कराते हैं, आपसे जो गलती करनी है सिखा देते हैं, ताकि फाइनल डे आप क्या करके आए, पिक्चर की हैप्पी एंडिंग, अपना बेस्ट करके आए। तो जो ट्रैक चल रहा है, जब तक जो दिख रहा है रिजल्ट, हमेशा कूल माइंड से फीलिंग करना, पिक्चर अभी बाकी, पिक्चर अभी बाकी, पिक्चर अभी बाकी। अब तो सब इस थीम को लेके चलेंगे, पक्का मिलेंगे विक्ट्री फंक्शन में। चलिए, आपका टॉपिक भी बाकी, ऑल द बेस्ट।